हाय गाइस, वेलकम बैक टू रैपिड अप एकेडमी। इससे पहले वाली क्लास में हमने शैल और विल किया था और आज हम करेंगे वुड। लेट्स बिगिन विद दिस मॉडल। सो वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट या पास्ट रूटीन एक्शन। वुड का हम यूज़ करते हैं पास्ट हैबिट या पास्ट रूटीन एक्शन दर्शाने के लिए। जैसे व्हेन आई वाज अ किड आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, मतलब जब मैं बच्चा था तो मैं स्कूल बस से जाया करता था। वुड और क्या दिखाता है? वुड शोज प्रेफरेंस या चॉइस विद रादर। जब वुड को हम रादर के साथ यूज करते हैं तो वो प्रेफरेंस या चॉइस बताता है। जैसे आई ही वुड रादर रादर डाई देन बेग, वो भीख मांगने से अच्छा है वो मर जाए। या फिर आई वुड रादर हैव आइसक्रीम देन पिज्जा। ठीक है, वुड यूज टू पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, जैसे मैंने बताया वुड जो है वो पास्ट हैबिट या पास्ट रूटीन एक्शन को डिनोट करता है या उसको यूज करा जाता है टू एक्सप्रेस दैट। तो वुड भी इसलिए यूज होता है, यूज टू भी हम इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो इस पर्पस के लिए यूज होता ही होता है। तो वुड, यूज टू और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है हम पास्ट रूटीन एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे क्वेश्चन आते हैं। वुड इज यूज इन द प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ इमेजिनेटिव सेंटेंसेस। इमेजिनेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वो सेंटेंस जो हम इमेजिन कर रहे हो। जैसे अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। अभी मैं इमेजिन कर रहा हूँ इसको। इमेजिनेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो किससे शुरू होते हैं? आई विश, एज दो, इफ, एज इफ, वुड दैट या सपोज। अगर इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो दैट इज मोस्ट प्रोबेबली इमेजिनेटिव सेंटेंस। जस्ट अ मिनट। Was is not used in the following words as they make a sentence imaginary। अच्छा, जैसे was जो है वो सिंगुलर या आई के साथ, इन प्रोनाउंस के साथ यूज होता है। बट जब सेंटेंस इमेजिनरी होगा ना तो was नहीं यूज होगा, वर यूज होगा। ठीक है, जनरली हमेशा was ही यूज होता है, बट इमेजिनेटिव सेंटेंस में ये चीज़ें नहीं होती हैं। इफ द सेंटेंस आर इमेजिनरी देन वर इज यूज विद द सब्जेक्ट। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर अ बर्ड I would fly in the sky। Wait a minute, would that suppose। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी इमेजिनेटिव सेंटेंस होंगे वुड इज यूज इन द प्रिंसिपल क्लॉज इमेजिनेटिव सेंटेंस। यस, इमेजिनेटिव सेंटेंस का जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आई विश, एज दो, इफ, एज इफ, वुड दैट और सपोज है तो वो इमेजिनेटिव सेंटेंस हो सकता है। और अगर इमेजिनेटिव सेंटेंस है तो उसको प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब कि सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, उस सेंटेंस में जो है वुड आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आई विश आई वर अ बर्ड। इफ आई वर यू आई वुड नेवर ट्रस्ट हिम। ठीक है, बेसिकली इमेजिनेटिव सेंटेंस अगर होगा तो प्रिंसिपल क्लॉज में वुड आएगा। यहाँ पे वुड आ गया है। सेंटेंस स्टार्ट होगा इफ से या इन सब से, और वॉज नहीं यूज होगा, वर यूज होगा। ठीक है, दैट्स इट। आगे ये मैंने आपको बताया है इमेजिनेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए। अब मैं बताऊंगा आपको पास्ट इमेजिनेशन के लिए। इफ द सेंटेंस रिलेटेड टू पास्ट इमेजिनेशन देन हैड बीन इज यूज। अगर सेंटेंस पास्ट इमेजिनेशन से रिलेटेड है तो हैड बीन यूज होगा सब्जेक्ट के साथ। एंड वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म विल बी यूज इन द प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर, इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर, हैड बीन आ गया। आई वुड हैव हेल्प्ड, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
इफ से शुरू हुआ है, इमेजिनेटिव सेंटेंस है, आई के साथ हैड बीन आया है। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं दूसरों की हेल्प करता। तो ये पास्ट इमेजिनेशन है या प्रेजेंट इमेजिनेशन है? ये वाला प्रेजेंट इमेजिनेशन है और ये वाला पास्ट इमेजिनेशन है। तो इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर, प्रिंसिपल क्लॉज में आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल है। वुड इज यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड को हम यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए और विश के लिए। सो द नेक्स्ट वन इज शुड। ये बेसिकली सजेशन और एडवाइस के लिए होता है, ये पता ही होगा आपको। आपको अभी सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है इसमें, शुड में ना लेस्ट और शुड का जोड़ा आता है। बेसिकली ये पेयर में होता है और नेगेटिव पर्पस शो करता है। जैसे ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। वो तेज भागा, कहीं ऐसा ना हो ट्रेन मिस कर जाए, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा याद नहीं करना आपको, ये आगे वाले चैप्टर्स में आपको मैं बेटर एक्सप्लेन कर दूंगा। बस ये याद रखना कि लेस्ट और शुड जो है वो पेयर में आता है और एक नेगेटिव पर्पस डिनोट करता है ये, और शुड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ऑट टू जो है वो उसका मतलब होता है मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी। ऑट टू का मतलब होता है मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी। जैसे वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है ये, या हमारी ड्यूटी है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इन सभी केसेस में इन्फिनेटिव यूज नहीं होता है, जेरुंड यूज होता है आफ्टर टू। जैसे बी यूज टू, accustomed to, averse to, with a view to, addicted to, denoted to, in addition to, look forward to, object to, owing to, given to, taken to or prone to. He is addicted to smoking। बेसिकली कुछ नहीं है, मैंने आपको यूज टू वाला फंडा समझाया था। अगर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में, ये मेन वर्ब है और उसके बाद कोई, ये इनमें से जितने बताया मैंने आपको, ये कोई भी आ रहा है, उसके बाद कोई वर्ब है, तो जेरुंड ही यूज़ होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैं बता देता हूँ। जैसे यूज टू का केस ले लेते हैं। अगर यूज टू सब्जेक्ट के बाद होता तो मोडाल बन जाता, बट यूज टू मेन वर्ब के बाद है। यूज टू जो है वो मेन वर्ब के बाद है, इसलिए वो एडजेक्टिव बन गया है। तो आप ना इन सबको एज अ एडजेक्टिव कंसिडर कर लो। जैसे आई गॉट यूज टू, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद यूज टू है, और यूज टू के बाद कोई वर्ब आएगी तो वो जेरुंड बनती है, पता है आपको, बताया था मैंने। ठीक है, बेसिकली ये जितनी भी वर्ब्स हैं, अगर ये मेन वर्ब के बाद आ रही हैं तो आप ऐसा मान लो कि एडजेक्टिव का काम करती हैं, और इनके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो जेरुंड बन जाती है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये 3 वर्ब्स होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये इनकी फॉर्म्स हैं। जैसे डू को हम डू या डज बोलते हैं, सेकंड फॉर्म डिड एंड थर्ड फॉर्म इज डन। हैव का हैज़ या हैव, हैड हैड। बी का बी इज एम आर, वॉज वर और बीन। इन्हें कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये स्टेट वर्ब्स होती हैं। ये स्टेट बताया था मैंने, अवस्था डिनोट करती हैं। या दैट्स इट। अब आपको ना कहीं से भी थोड़ी सी वर्ब की फॉर्म्स याद करनी है, नहीं भी याद होगी तो चल जाएगी, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे पता लगता रहेगा। बट थोड़ी बहुत देख लेना, अगर आपके पास नीतू सिंह मैम की बुक हो या किसी और की कोई और बुक हो, वर्ब्स की फॉर्म्स याद कर लेना। आगे हम इम्पोर्टेंट करते हैं। ये कंफ्यूजिंग पेयर वाला चार्ट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बियर बो बोर्न टू गिव बर्थ, बियर बो बोर्ने टू टॉलरेट, झेलना।
फॉल फेल फॉलन गिरना, फेल फेल्ड फेल्ड गिराना, फाइंड फाउंड फाउंड पाना या टू कम अक्रॉस, फाउंड फाउंडेड फाउंडेड टू इस्टैब्लिश या स्थापित करना, ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड पीसना, ग्राउंड ग्राउंडेड ग्राउंडेड जमीन पर लाना या टू ब्रिंग टू ग्राउंड, हैंग हैंग्ड हैंग्ड फांसी पर चढ़ाना, हैंग हंग हंग टू सस्पेंड या टांगना या लटकाना, टांगना लटकाना इज रादर राइट, हैंग हंग हंग, लाई लाइड लाइड झूठ बोलना, लाई ले लेन टू रेस्ट और रिक्लाइन, टू रेस्ट और रिक्लाइन लेटना, ले लेड लेड पुट समथिंग डाउन कुछ नीचे रखना, रेंड रेंट रेंट चीरना फाड़ना कुछ भी, टू टीयर और ब्रेक समथिंग वायलेंटली, रेंट रेंटेड रेंटेड किराए पर देना जैसे घर किराए पर देते हैं, राइज रोज राइज इन टू गेट अप टू प्रोग्रेस टू असेंड, रेज रेज्ड रेज्ड टू अपलिफ्ट टू कलेक्ट टू सेट अप राइट, बेसिकली उठाना, कोई भी मुद्दा उठाना उसे कहते हैं रेज, ये यहाँ पे लिखा है, रेज रेज्ड रेज ये जेड है इसमें, रेज रेज रेज्ड इसका मतलब होता है टू डिमोलिश समथिंग, मतलब तोड़ देना कुछ, सी सॉ सीन परसीव बाय द आई देखना, सॉ सॉट सॉड मतलब आरी आरी से काटना, वाइंड वाउंड वाउंड इज मोड़ना लपेटना चाबी लगाना, वूंड वूंडेड वूंडेड मतलब टू इंजोर या घायल करना, टू इंजर, फ्लाई फ्लू फ्लोन उड़ना, फ्लो फ्लोड फ्लोड इज बहना, इसको एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग। अब ये कुछ वर्ब्स हैं जिसमें हमें कंफ्यूजन होती है कि नाउन है या वर्ब है, उसको भी देख लेते हैं। प्रैक्टिस सी होता है तो ये नाउन होता है, प्रैक्टिस एस वाला वर्ब होता है, एडवाइस नाउन एस वाला वर्ब, कंप्लेन और कंप्लेंट कंप्लेंट होता है तो नाउन है, कंप्लेन कंप्लेनिंग होता है ना तो ये वर्ब है, अफेक्ट इसको वर्ब कंसिडर करो और इफेक्ट कंसिडर इट एज नाउन, कभी कभी वर्ब का भी काम कर जाता है। हिंदी इसकी लिखी हुई नीचे पढ़ लेना, अफेक्ट मतलब असर करना, इफेक्ट मतलब परिणाम प्रभाव में लाना अगर वर्ब होगा तो। फिर अश्योर इंश्योर और इंश्योर, अश्योर मतलब रिमूविंग डाउट अबाउट एन इशू, बेसिकली तसल्ली देना, अश्योर करना, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना या टू गारंटी समथिंग, इंश्योर हो गया ये, और इंश्योर ये बीमा पॉलिसी वाला, हियर लिसन ये आपको पता ही होगा, सुनना ध्यान से सुनना, हील हील, प्रिस्क्राइब सलाह देना, प्रोस्क्राइब इज टू प्रोहिबिट समथिंग पाबंदी लगाना, अडॉप्ट इज गोद लेना, अडेप्ट इज ढालना, एडेप्ट इज वेरी गुड और स्किलफुल, वेरी गुड और स्किलफुल, ठीक है। अल्यूड एक मिनट, इज इनडायरेक्टली वे में बोलते हैं इसको, टू स्पीक अबाउट समबडी और समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे, ठीक है, किसी के बारे में बोलना कि संदर्भ में उल्लेख करना, हाँ वही, टू स्पीक अबाउट समबडी और समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे बेसिकली। और इल्यूड इज टू मैनेज टू अवॉइड बीइंग कॉट, बचना बेसिकली, पकड़े जाने से बचना, दैट इज इल्यूड, ठीक है। अमेंड इमेंड संशोधन करना, अमेंड अमेंडमेंट होती है ना जैसे, बॉट बाय की फॉर्म है और ब्रॉट ब्रिंग की फॉर्म है, कंपोज कंप्राइज, डिफेस इफेस, डिफेस मतलब गंदा करना, इफेस मतलब मिटा देना, डेप्रिकेट मतलब नापसंद, डेप्रिशिएट इस उसकी वैल्यू कम होना, एनवलप एनवलप, एक्साइट इनसाइट, एक्साइट मतलब उत्तेजित करना, इनसाइट मतलब भड़काना, और फ्लाउट और फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट इज दिखावा, फ्लाउट इज उल्लंघन करना, होर्ड इज छिपा कर नहीं हो, स्टॉक, होर्ड इज स्टॉक या स्टोर कलेक्शन, हम कुछ रिजर्व करके रखते हैं, दैट इज होर्ड, होर्डे इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल,
लोथे, हाँ लोथे इज हेट और लॉथ इज रिलेक्टेंट या अनविलिंग, अनिच्छुक, अनिच्छुक. लूज, लॉस, लूज. लूज मतलब खोना, लॉस मतलब घाटा, लूज मतलब ढीला. ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. आपका फर्स्ट चैप्टर विच इज वर्ब बेसिक खत्म हो गया. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं कॉम्पैक्ट रखूँ इस वीडियो को, और इन दोनों वीडियोस में मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है. प्लीज़ डू इन्फॉर्म मी अगर आपको ये ठीक लगे या कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही है, मेरा पेस तेज है या जो भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, प्लीज़ डू लेट मी नो. थैंक यू गाइस.